जय गणेश। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से करीबन 2 साल पहले मुझे एक टीवी एक्टर मिलने आया था। मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ और मुझसे कहने लगा कि सब लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं सफलता के बाद बहुत ही घमंडी हो गया हूँ। तो मैंने उसे एक सवाल पूछा कि लोग ऐसा मानते हैं कि आप घमंडी हो गए हैं, तो आपको खुद क्या लगता है, आप घमंडी हो गए हैं या उनका सोचना गलत है? कुछ देर तो वो सोच में पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतना सीधा सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल तो मैंने पूछा था और क्योंकि वो मेरी इज्जत करता था, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझ में भी अहंकार आ गया है, जिससे कि मैं खुद भी परेशान हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि एक तो वो एक्टर में ये थी कि कोई भी इंसान जब सफलता पाता है तो थोड़ा बहुत घमंड उसमें आ जाता है। वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए और उसे हम लोग को कंट्रोल में या मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुसीबत में पड़ जा सकती है। तो शायद यही बात उस एक्टर को समझ आ गई थी, इसलिए वो मेरे पास आया था। तो मैंने जब उसने कहा कि नहीं, वाकई उसमें थोड़ा अहंकार आ गया है, सबसे पहले तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आपको इस बात की समझ है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी बहुत तो जीत शुरू ही हो गई। अब आपको एक बहुत छोटा सा काम ये करना है। फिर मैंने उसे एक सवाल पूछा। मैंने उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। मैंने उसे एक सवाल पूछा कि आप जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, तो क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि वो टीवी सीरियल जो है वो सिर्फ़ आपकी वजह से ही सफल है? तो वो कुछ सोच में पड़ने लगा। फिर उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि ये बताइए आप कि वो जो टीवी सीरियल है वो तो सफल है, आपको बहुत तारीफ़ मिल रही है, लेकिन वो टीवी सीरियल की सफलता के पीछे कौन-कौन है? तो बहुत सोचने बहुत वक्त न लेके उसने तुरंत मुझे जवाब दिया कि उसके लिए जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोड्यूसर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो डायलॉग राइटर है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो लाइट्स है, कैमरामैन है, वगैरह वगैरह। उसने मुझे कम से कम 10-12 लोगों के नाम बताए, जो कि वो सारे शो के पीछे लगे हुए थे और इसकी वजह से वो जो शो था वो सक्सेसफुल था, नहीं कि सिर्फ इसके चेहरे से या फिर इसके अभिनय से। तो फिर मैंने उसे कहा कि ये सारे लोग जो हैं, वो इस जो सक्सेसफुल सीरियल है उसके पीछे हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि मन ही मन में हमेशा आप इन लोगों का आभार प्रकट करेंगे। जब भी आपके मन में अहंकार पैदा हो कि भाई ये सीरियल तो मेरी वजह से ही चल रहा है, या मैं नहीं रहूँगा तो पता नहीं ये सीरियल का क्या होगा, तो आप इन सारे लोगों को मन ही मन में आभार प्रकट करें कि इन सब की वजह से आप एकदम टॉप पे हैं या आपको सफलता मिल रही है। और फिर मैंने उसे उदाहरण दिया कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, वो कभी आकर ये नहीं कहते कि ये अवार्ड सिर्फ मुझे अपनी मेहनत से मिला है और इसमें किसी का योगदान नहीं है। एक भी वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि कोई भी बड़ा कलाकार, चाहे वो अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, ये आके कहेंगे कि ये जो है वो सारा श्रेय मुझे मिलता है, बल्कि ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि उनके जो निर्देशक थे या उनके जो को एक्टर्स थे या फिर जो प्रोड्यूसर थे या फिर अलग अलग जो लोग थे जिन्होंने ये फिल्म का निर्माण किया है, वो सारे लोग सफलता के पीछे थे। और इस तरीके से वो अपनी सफलता को बहुत ही एक नम्र रूप देते हैं और क्योंकि अपनी सफलता को एक नम्र रूप देते हैं तो वो सालों साल तक सफल भी रहते हैं। इसलिए अगर इसी प्रकार की समस्या, ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी सीरियल में काम करते हो या एक बड़े अभिनेता या अभिनेत्री हो, आप कोई से भी क्षेत्र में काम करते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अहंकार पैदा हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो तुरंत मन में ध्यान लगाएं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद की है और इस तरीके से आप देखेंगे कि वो सारे लोगों का योगदान है आपकी सफलता के पीछे। तो तुरंत आप में अहंकार की जो भावना है वो चली जाएगी और आप में ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस आ जाएगी। ये मेरा दावा है। नमस्कार।